बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलेदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पीटीआई से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। मजीद कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी इंतखाबात ना कराने पर नोटिस जारी किए। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बना जो ज़ेरे इल्तवा है। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबात कराकर लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस नहीं ली। पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात में जमहूरियत को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के जायजे का इख्तियार है। मजीद कहा पीटीआई ने अपने मेंबरान को पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट M11 मोटरवे धुंध की वजह से बंद है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना भी धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत भी जारी की गई हैं। तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। जिनाह अस्पताल भी अपग्रेड होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज 35 करोड़ का मंसूबा ले आए। जिनाह अस्पताल में जदीद कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम नस्ब करने का ऐलान किया गया। गौहर एजाज कहते हैं निगरान वज़ीर आला के साथ मिलकर ख्वाब को पूरा करेंगे। कोशिश है जिनाह अस्पताल को मॉडल बनाया जाए। गौहर एजाज ने जिनाह अस्पताल की ज़ेर तामीर वार्ड्स में जदीद VRF एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब करने का ऐलान करते हुए कहा 35 करोड़ की लागत से जदीद कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम 2 माह के टाइम फ्रेम में नस्ब किया जाएगा। इससे पहले ये जदीद सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी में नस्ब किया गया था, जिसे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खूब सराहा था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया गया कि जिनाह अस्पताल के ज़ेर तामीर वार्ड्स में भी जदीद VRF एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज ने कहा स्टैंडर्ड की सहूलियात जिनाह अस्पताल के मरीजों को देना ख्वाब है, जिसे निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं कि जिनाह अस्पताल को इंटरनेट मॉडल के मुताबिक बनाया जाए और मरीजों को वैसे ही आला सहूलियात मुफ्त मुहैया की जाए। सेहत कार्ड पर इलाज करवाने वालों के लिए बुरी खबर। प्राइवेट अस्पताल से इलाज के 50% अखराजात मरीज देगा। 50% अदायगी का इतलाक 16 जनवरी से होगा। हुकूमत सेहत कार्ड पर इलाज के आधे अखराजात बर्दाश्त करेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने वालों के लिए बुरी खबर। प्राइवेट अस्पताल से सेहत कार्ड पर इलाज के 50% अखराजात मरीज बर्दाश्त करेगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत कार्ड पर पहले 40% अदायगी मरीज को करना पड़ रही थी, ताहम उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेहत कार्ड पर इलाज की 50% अदायगी का इतलाक 16 जनवरी से होगा। हुकूमत अब सेहत कार्ड पर इलाज के आधे अखराजात बर्दाश्त करेगी और आधे अखराजात मरीज को बर्दाश्त करना होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बड़ी नवाजिश। तुलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुफ्त सर्विस की सहूलत में तोसी कर दी गई। इससे कबल हर सहूलत मौसम सरमा की छुट्टियों तक थी। हुकूमत ने सहूलत में गर्मियों की छुट्टियों तक तोसी कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसले के बाद समरी अरसाल कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म और कार्ड्स रखने वाले तुलबा का मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने तुलबा से मुफ्त सफरी सहूलियात को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। GM का कहना है कि तुलबा के लिए पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बोर्ड की जानिब से मुफ्त सफरी सहूलियात को खत्म करने का कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब के तुलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात के फैसले पर अथॉरिटी अमल पैरा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि लाहौर बार के इंतखाबात के नताइज का ऐलान। मुनीर हुसैन भट्टी 3834 वोट लेकर सदर लाहौर बार मुंतखब। राना इमरान सरवर नायब सदर बन गए। राना ताहिर नईम सेक्रेटरी, जुबैर गुज्जर फाइनेंस सेक्रेटरी, इमरान सैयद ऑडिटर की नशिस्त पर फातेह करार। बिलाल आसिफ नायब सदर मॉडल टाउन बन गए, जबकि कैंट की नशिस्त से वारिस अली गुज्जर नायब सदर मुंतखब हुए। राना उमर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट ले उड़े। हमायतों का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े।
इलेक्शन बोर्ड ने लाहौर बार के इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मुनीर हुसैन भट्टी 3834 वोट लेकर बार के सदर मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों पर राना नईम ताहिर 4010 और राव तहसीन शरीफ 2299 वोट लेकर कामयाब हुए। नायब सदर की नशिस्त पर राना इमरान सरवर 2615 और निसार अकबर भट्टी 2931 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। मॉडल टाउन की नशिस्त पर मलक आसिफ बिलाल 2242 वोट लेकर कामयाब हुए। कैंट की नायब सदर की सीट पर वारिस अली गुज्जर 4212 लेकर फातेह रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर राना उमर फारूक 20507 वोट लेकर कामयाब हुए। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जुबैर गुज्जर ने 5028 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। ऑडिटर की नशिस्त पर इमरान सैयद 3054 वोट लेकर कामयाब हुए। नौ मुंतखब सदर मुनीर हुसैन भट्टी का कहना था वो काले कोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। वो क्लास से जो वादे किए हैं उनको तरजीही बुनियाद पर हल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर एहसन बून, साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, इश्तियाक अहमद खान, पीर मसूद चिश्ती, नसरुल्लाह वड़ाई समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। एहसन बून का कहना था कि मॉडल टाउन कचहरी अदालतें मुंतकिल करने का मामला नई क़यादत जल्द हल करेगी। मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के साथ साथ वकला की वेलफेयर और अपनी लॉयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए उनकी प्रमोशन के लिए काम करता है। कामयाब उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ऐवान अदल के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अफराद को ऐवान अदल से हिरासत में ले लिया, जबकि कुछ वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए। शदीद सर्दी की लहर में नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया 2 अफराद की जिंदगियां निकल गया। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में 19 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक हो गए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 7 रोज के दौरान पंजाब भर में 55 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक हुए। एक रोज के दौरान लाहौर में नमूनिया के मजीद 62 नए मरीज रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सख्त सर्दी में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। LDA सिटी मंसूबे को आगे चलाने के लिए फंड्स की किल्लत का सामना है। LDA हुकाम का बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेने के लिए राब्ता। बैंक ने कर्ज वापसी के लिए LDA से पहले रेवेन्यू प्लान तलब कर लिया। ये 10 से 15 अरब कर्ज लेकर LDA सिटी को किक स्टार्ट फ्राहम करेगा। गुज़श्ता 9 साल में तवज्जो न देने से मंसूबे पर शहरियों का एतबार मुतासिर हुआ। गुज़श्ता 3 साल में मंसूबा अपनी रही सही साख भी खो बैठा है। लैंड एक्विजिशन, 2 बड़ी शाहराहों की तकमील, मिसिंग लिंक्स की तकमील के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में इलेक्ट्रिक सिटी की मुकम्मल फ्राहमी, दाखिली खारजी रास्तों को तामीर के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में कमर्शियल एरिया की तामीर और मार्केटिंग प्लान के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में एमिनेटर्स की तामीर के लिए खातिर ख्वाह फंड्स दरकार हैं। LDA हुकाम ने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज के हसूल के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान पर वर्किंग शुरू कर दी है। LDA मंसूबे के लिए 2 से 3 साल तक के लिए आसान कर्जा लेना चाहता है। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तहानात अप्रैल में लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है मैट्रिक इम्तहानात का शेड्यूल किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। प्राइवेट तालीमी अदारों की जानिब से मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात अप्रैल में लिए जाने का मुतालबा किया था। तालीमी बोर्ड ने प्राइवेट अदारों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बोर्ड हुकाम का कहना है कि मैट्रिक पेपर्स का शेड्यूल किसी सूरत तब्दील नहीं किया जाएगा। मैट्रिक इम्तहानात 1 मार्च से ही शुरू होंगे। PBCC पहले ही मैट्रिक की आर्जी डेट शीट जारी कर चुका है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली से इंटर और ग्रेजुएट के पेपर्स का शेड्यूल भी मुतासिर होगा। स्कूल के औकात कार में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग से क्लासरूम्स अंधेरों में डूब गए। लोड शेडिंग से तुलबा को पढ़ने में भी मुश्किलात पेश आने लगी। तुलबा ने लेस्को हुकाम से स्कूल टाइम में लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा कर दिया है। स्कूल के औकात कार में मुसलसल गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी में मुसलसल लोड शेडिंग के बायस अक्सर तुलबा बीमार होने लगे हैं। गवर्नमेंट स्कूल सांदा कलां, ग्रीन टाउन, वागा, रायवट, बागबानपुरा, शादरा और मुगलपुरा के स्कूलों में गैर इलानिया लोड शेडिंग से अंधेरा छा गया। तुलबा ने लेस्को हुकाम से स्कूल टाइम में लोड शेडिंग न करने का मुतालबा किया है। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के औकात कार में लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। शदीद सर्दी के बायस पहले ही स्कूल के बच्चों की हाजिरी कम है। असातिज़ा का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से हीटर भी नहीं चलाए जा सकते। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि लोड शेडिंग कम करने के हवाले से लेस्को से पहले ही दरखास्त कर रखी है। शहर में गैस लोड शेडिंग अरूज पर टॉल मालिकान ने लकड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया। लकड़ी की कीमत 400 रुपये इजाफे से 1200 से बढ़कर 1600 रुपये मन हो गई।
शहर में जहां गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, वहीं टोल मालिकान ने भी लकड़ी की कीमत में 400 रुपये इजाफा कर दिया। लकड़ी की कीमत 1200 से बढ़कर 1600 रुपये मन हो गई। कीमत में इजाफे से लकड़ी की मांग में कमी हो गई। गैस लोड शेडिंग से तंग शहरी लकड़ी की महंगी कीमत के बायस खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हैं, जबकि टोल मालिकान का कहना है लकड़ी दीगर सूबों से लाकर फरोख्त करते हैं। महंगी ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल की वजह से लागत बहुत आती है, जिसके बायस लकड़ी की कीमत में इजाफा किया है। कोट लखपत कायद-ए-आज़म पार्क के मकीन सुई गैस की 24 घंटे अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज बन गए। शहरी ईंधन के महंगे मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करने के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गए। ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक सुई गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कोट लखपत के इलाके कायद-ए-आज़म पार्क में सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज किया। गैस की अदम फराहमी पर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली और गैस दो के नारे लगाए। कायद-ए-आज़म पार्क कोट लखपत के मकीनों का कहना था कि सुई गैस 24 घंटे नहीं आती। खाना पकाने समेत दीगर मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महंगी LPG और लकड़ियाँ जलाकर ईंधन की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। असी गरीब आदमी हाँ, असी लकड़ा 2000 रुपये लकड़ा हो गया ने। असी हथ साड़ के हुण किसी नूं अग मचानी आंदी नहीं आंदी, असी की सब्जी करिए? साडे तो गलती की हुई है दसो? सानू आ दिता खड्डिया मगर ला देता, खड्डे करवा के पैसे दे के उधर भी थक गए। गैस फिर नहीं आ रही। ना हमारे साथ कोई कम इन्वेस्ट करता है, कोई ना कोई आते हैं चले जाते हैं। 3 महीने हो गया दवा की गैस आती नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया कि महकमा सुई नादरान ऐलान करदा औकातकार के मुताबिक सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन SN जावेद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर के बेशतर इलाके मसाइल का गढ़बन गेट होकर नियाज़बेग चौक से मुल्हिका कटारबंद रोड टूट फूट का शिकार हो गई। शहजाद बलोच रोड, गुलशन टाउन और गाड़ियावाल रोड खस्ता हाल हो गई। बैंक स्टॉप से मुल्हिका सड़क पर भी सूरत हाल अबतर है। ठोकर न्याज बेग चौक से मुल्हिका कटारबंद रोड की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गंदे पानी और कीचड़ ने गुजरना मजीद मुश्किल बना दिया। बदतरीन रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मकीनों ने आला हुकाम से फौरी सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया। शहजाद बलोच रोड, गुलशन टाउन भी उजड़ गई। पूरी सड़क पर हर तरफ टोए टिब्बे नजर आने लगे। गटरों के ढक्कन गायब हैं। गंदगी और मलबे के ढेरों ने रोड को मजीद बेहाल कर दिया। दुकानदारों के कारोबार तबाह हो गए। सड़क से गुजरना शहरियों और रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गया। सलामतपुरा में पट्टा गाड़ियावाल रोड टूट फूट का शिकार हो गई। सेवरेज पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़क इंतजामिया दोबारा तामीर करना भूल गई। रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों के कारोबार भी मुतासिर हो गए। मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। बारिश के दिनों में रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। गटरां उछल के ऊपर आ जाता है। ਇਹਦੇ बड़ी लंघन की दुश्वारी है। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ नहीं जा सकते, ਜਿਹੜੇ लोग पैदल नहीं जा सकते। ਇਹ चंद दिन हो गए थोड़ा पानी लोगों ने आप ट्यूबवेल ला के सकाया सकुआ बड़ी मेहनत करके। 6-7 साल तो इस तरह ही लोग खराब हो रहे हैं। बैंक स्टॉप से मुल्हिका सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जुही की नजर हो गई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज के जमा पानी ने सूरत हाल मजीद अबतर बना दी। हर तरफ धूल, मिट्टी, कीचड़ और गंदगी नजर आने लगी। ताफून फैलने से मकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों को आमदोरफ्त में अजियत का सामना है। हमारा तो एक उम्र गुजर गई है यहाँ पे। 30 साल से ये देख रहे हैं हम। गड्ढे हैं जगह जगह पे। हम अपने तहत ये काम कर रहे हैं। हर बंदे ने अपने अपने दरवाजे के सामने मट्टी डाली है, मलबा डाला है। कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा है। कनाल रोड मुगलपुरा का लाल पुल भी तबाह हो गया। लोहे का बना पुल जगह जगह से खड़क गया। मुनासिब देखभाल न होने से पूरे पुल को जंग लग गया। हिफाजती जंगलें गायब हैं। गंदगी की भरमार चीख चीख कर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगी। मोटरसाइकिल सवारों की आमदोरफ्त मुतासिर होकर रह गई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी पुल की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। शहर की अहम शहरों पर तजावुजात की भरमार। रेडी बानों की जानिब से सड़कों पर कब्जे से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शंघाई रोड पर तजावजात की भरमार होने लगी। रोड का निस्फ हिस्सा फट्टों और गैर कानूनी माफिया की मनमानी की नजर हो गया। हर दरम दुकानदारों ने दुकानों से कई फीट बाहर रेडियां और फट्टे लगा रखे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के मुताद्दद बार एक्शन के बावजूद दुकानदार तजावजात दोबारा कायम कर लेते हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जैन मंदिर चौक भी तजावजात की जद में आ गया। रेडी बानों के बाईस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है जैन मंदिर चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जबकि रेडी बानों ने पूरी सड़क
पर कब्जा जमा रखा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया तजावजात का खात्मा करे। बैंकर टाउन कुमाहा गोल चक्कर पर तजावजात की भरमार हो गई। फल फरोशों की मनमानी के आगे इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। गोल चक्कर पर चारों जानिब से आने वाली ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द तजावजात खत्म करवाने का मुतालबा किया है। लाहौर पुलिस का सानिया 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़िमान के कागजात नामजदगी मंजूरी को चैलेंज करने का फैसला। मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JITs की जानिब से कागजात नामजदगी के खिलाफ ATC से रजू किया जाएगा। को जलाओ घिराव पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुकदमात मुतादिद इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इश्तिहारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते में शिक न होने पर इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुकाम के मुताबिक मुल्जिमान संगीन मुकदमात के बावजूद शामिल तफ्तीश हुए और न अदालत में पेश हुए। इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इश्तिहारी मियां असलम इकबाल, गुलाम मोइनुद्दीन दीवान हमाद समेत मुतादिद इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिस पर PTI की जानिब से उन्हें टिकट भी दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान का इंतखाबात में हिस्सा लेना खिलाफ कानून है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे और बेटी के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अलग अलग दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फुल बेंच शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर कल 14 जनवरी को फैसला सुनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने जैन कुरैशी और उनकी बहन मेहर बानो के कागजात नामजदगी की मंजूरी के फैसलों को बरकरार रखा। दोनों बहन भाई के खिलाफ मुल्तान के शहरी सलमान अली दरख्वास्तें दायर की थी, जिसमें इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मोनिस इलाही के इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनिस इलाही की अलग अलग दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने NA 64, NA 69, NA 59, PP 32, PP 34, PP 23 और PP 42 इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दायर इलेक्शन अपीलों को खारिज करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट शहजाद शौकत, मुबीन काजी और आमिर सईद राव समेत दीगर वकला पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कराने के लिए दलाइल दिए। 3 रुकनी बेंच ने कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने मोनिस इलाही की इलेक्शन लड़ने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA 130 में मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मुकाबले में PTI ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदान में उतार दिया। 6 लाख से जायद वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 130 में मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के मुकाबले में मोहम्मद आमिर, सलीमुल्लाह, खालिद मसूद संधू, हसनैन शहजाद, हबीबुर रहमान, हाफिज अदनान मुनीर, आगा उसामा अहमद और इकबाल अहमद खान समेत दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 130 में कुल वोटर्स की तादाद 6,08,318 है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,23,100 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,85,218 है। NA 130 में पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 376 है। हल्के में 1,148 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मर्द वोटर्स के लिए 148 पोलिंग स्टेशन जबकि खवातीन वोटर्स के लिए भी 148 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 67 होगी। NA 130 में मोनी रोड, बिलालगंज, मलिक पार्क, लोरमाल, उर्दू बाजार, इस्लामपुरा, सांदा, सनत नगर, चौबुर्जी पार्क, राजगढ़, अनारकली, लारेंस रोड, माल रोड, मुजंग और दीगर आबादियां शामिल हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। PTI के साथ मुआहदा, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। PTI ने जाली टिकट जमा करवाए। तशवीश है PTI उम्मीदवार हमारे टिकट कहां से लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
لاہور پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں کو میں نے خود ٹکٹ جاری کیے. پی ٹی آئی امیدواروں نے جیلی ٹکٹ جمع کروائے. پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز ہے. الیکشن کمیشن قوانین کے مطابق کوئی امیدوار دوسری پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا. کہ پی ٹی آئی کے امیدواران پی ٹی آئی این کے ٹکٹ لے کے آروز کے پاس جا رہے تھے، تو یہ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ انہوں نے یہ ٹکٹس کہاں سے لیے. اور حالانکہ پی ٹی آئی این کے جو ہمارے اپنے امیدواران ہیں ان کو میں نے خود ٹکٹ ایشو کیے. اختر اقبال ڈار نے پاکستان تحریک انصاف پر جعل سازی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی امیدوار ہمارے ٹکٹ لے کر چل رہے ہیں. مجھے حیرت ہے پی ٹی آئی امیدواروں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹس کہاں سے لیے، مجھے علم نہیں. تمام امیدواران جو ہیں ان کی ساتھ میرے پکس ہیں، تصاویر ہیں، اور آج تھوڑی دیر بعد ہم آروز کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے امیدواران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں. اختر اقبال ڈار نے کہا کہ ماضی میں محسوس کیا کہ دھاندلی اور گنڈا گردی کا حصہ نہیں رہ سکتا. پی ٹی آئی نظریاتی کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا. ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. ان لوگوں نے ملک کے حالات خراب کر دیے. 2018 میں بھی ہم نے یہی ٹکٹ جاری کیے تھے. شفافیت نام کی کوئی چیز، سچائی نام کی کوئی چیز ان لوگوں میں نہ تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی بنیاد رکھی جائے. پی ٹی آئی نظریاتی کا نعرہ کرپشن کی سزا موت ہے. کچھ عرصے میں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی میں شفافیت کی کوئی جگہ نہیں. عوام ایسے کرپٹ عناصر کا ووٹ کی طاقت سے احتجاج کریں. کیمرامین ندیم احمد کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. فلیٹیز ہوٹل میں 5ویں وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس. نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت. فلیٹیز ہوٹل میں 5ویں وائس چانسلر، پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس میں سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان، اسپیشل سیکرٹری راجہ منصور احمد، ایڈیشنل سیکرٹری زاہد اظہر، شاہدہ فرو، محمد وسیم، آغا نبیل، ڈاکٹر عاصم الطاف، چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی، ڈیپٹی سیکرٹریز اور دیگر حکام نے شرکت کی. کانفرنس میں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، پروفیسر ڈاکٹر ظفر چودھری، پروفیسر ڈاکٹر عمر اور پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور اور دیگر نے شرکت کی. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کے زیر صدارت اجلاس ہوا. ایل ڈی اے کی رواں سال کی پہلی نیلامی 24 جنوری کو کی جائے گی. اجلاس میں ڈائریکٹر آکشن نے آئندہ نیلامی بارے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ رواں سال کی پہلی نیلامی 24 جنوری کو ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر نیو گارڈن ٹاؤن میں ہوگی. نیلامی عام میں جوہر ٹاؤن، جیل روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن اور دیگر اسکیموں کے کمرشل اور رہائشی پلاٹ شامل کیے گئے ہیں. پارک اینڈ رائڈ پلازا، مون مارکیٹ اور شاہ عالم مارکیٹ کے روف ٹاپ ریسٹورنٹ کے حقوق کرایہ داری نیلامی کے لیے پیش کیے جائیں گے. پارک اینڈ رائڈ پلازا گلبرگ فرسٹ فلور، جبلی ٹاؤن میں مارکی سائٹ، قائد اعظم ٹاؤن میں پارکنگ سائٹ اور مختلف اسکیموں میں واقع پبلک یوٹیلیٹی سائٹ نیلام کی جائیں گی. قاضی کی آئی جی ڈاکٹر ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال، قاضی کی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات. جبکہ پنجاب پولیس اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید فروغ دینے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں آئی جی کا کہنا تھا پنجاب پولیس سنگین جرائم میں مرتوب خطرناک مجرمان تک رسائی کے لیے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے تعاون کو فروغ دے گی. پنجاب پولیس خطرناک اشتہاری اور مرتوب مجرموں کو ڈیٹا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرے گی. پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیش بورڈ پر فراہم کردہ ڈیٹا کے ذریعے سنگین جرائم کے مجرمان کی گرفتاری میں مدد ملے گی. پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بیرون ملک فرار کی کوشش کرنے والے مجرموں کی سرکوبی یقینی بنائیں گے. آئی جی نے ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کو پنجاب پولیس کی یادگاری شیلڈ پیش کی. پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس 2024 کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مختلف کمپنیوں کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے.
پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل، انہیں صحیح رستہ دکھانا بے حد ضروری ہے۔ اسی سوچ کو فروغ دینے کے لیے علی آڈیٹوریم پر پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس 2024 منعقد کی گئی۔ PNY ٹریننگ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ طلباء کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی اور اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ CEO PNY وہاب یوسف نے نوجوانوں کو معیشت بچانے کا پیغام دیا۔ پاکستان جو ہے نا اس وقت ایک ایمرجنگ جو ہے ایک کنٹری ہے، جس میں پاکستان کی یوتھ ہی ہے جو اس وقت اس کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ختم ہو چکی ہوئی ہے، ٹوٹلی فیکٹری ہماری چلتی نہیں ہیں، سب شفٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے پاس اگر اپنی یوتھ کو دینے کے لیے ایک چیز ہے تو وہ صرف IT ہے۔ CEO انیبلرز ثاقب اظہر نے وقت کے بہترین استعمال پر زور دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جیسا بننا چاہتا ہے ویسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ماحول یہاں پر کریٹ کیا گیا ہے اور کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو آئی تھنک اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شرکاء کی جانب سے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا گیا۔ یہ جو کانفرنس ہماری یہاں پہ ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بک فیئرز لگے ہیں، ہمارے لیے کمپنیز آئی ہوئی ہیں جو ہمیں ہائر کر سکتی ہیں، ہم ان کو اپنی CVs دکھا سکتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے آپ کو موقع مل جاتا ہے ایک دوسرے سے سوشل ہونے کے لیے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کیا پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے کیا آگے آپ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا آپ کے لیے جو ہے نا جاب اپرچونیٹیز مل۔ کانفرنس میں مختلف کمپنیوں نے سٹالز بھی لگائے اور نوجوان نسل کی رہنمائی کی۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کی 5ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں ٹیچنگ ہسپتالوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کی 5ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد فلیٹیز ہوٹل میں ہوا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری صحت علی جان خان، اسپیشل سیکرٹری راجہ منصور احمد، ایڈیشنل سیکرٹری زاہدہ اظہر، شاہدہ فرخ، محمد وسیم، آغا نبیل، ڈاکٹر عاصم الطاف اور چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی سمیت ڈپٹی سیکرٹریز و دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ہر ٹیچنگ ہسپتال کے سربراہ میں لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ویژن کے مطابق تمام کارڈیالوجی ہسپتالوں میں مریضوں کو پرائمری اینجیو پلاسٹی کی سہولت کی فراہمی گیم چینجر ثابت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ الائنمنٹ ضروری ہے آپ کی، اور آئی ایم شیور کہ ہوگی۔ اگر سب سے نقصان، اگر میں خود اس کا وکٹم ہوں، جب آپ کا MS اور پرنسپل ایک جیسا نہیں سوچتا، وائس چانسلر ایک جیسا نہیں سوچتا، آپ کے DMSز ایک جیسا نہیں، تو دی ریزلٹس آر نیور فورتھ کمنگ۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کبھی بھی کامیاب ٹیم نہیں بنیں گے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو عطائیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب میں عطائیوں کی بھرمار نظام کی کمزوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دل میں عوام کا درد دیکھا ہے۔ خوش قسمت ہوں کہ محسن نقوی جیسا وزیر اعلیٰ ملا۔ محکمہ صحت لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا محکمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدمت انسانیت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں رکھا۔ پروگریسو پالیسیز کریں گے، ناٹ اگریسو، تو دیٹ از ہاؤ دی ہیلتھ سسٹم از گوئنگ ٹو امپروو۔ مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر جیسے ری ویمپ ہوئی ہے، نیو لک دی ہے، اس سے ہم اگر اپنی وارڈز میں اپنے یونٹس میں امپرومنٹ لے آئیں تو دیٹ ول چینج دی کلچر۔ کانفرنس میں شریک پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان نے مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹرین دی ٹرینر سیمینار ماہرین نے کھلاڑیوں کی انجریز کے مسائل اور ان کے حل پر لیکچرز دیے۔ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ سیمینار میں متعدد کھیلوں کے کوچز نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن ادریس حیدر، ڈاکٹر مساق رضوی اور ڈاکٹر نصیب خان نے کوچز کو ٹریننگ دی۔ سیمینار میں کھلاڑیوں کی فٹنس کے مسائل پر لیکچرز دیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن ادریس حیدر خواجہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل حل کر کے بہترین ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے۔
पुरअमन इलेक्शन 2024 और स्टेक होल्डर्स का किरदार के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, अक़लियतों के नुमाइंदों, उम्मीदवारों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। यूथ कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम में सेमिनार में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदगान शरीक हुए। कोऑर्डिनेटर यूथ कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वजाहत बतूल ने कहा कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुश्तरका मुशावरत से सियासी जमातों, इंतखाबी उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंटों, पोलिंग एजेंटों के लिए ज़ाब्ता इख्तियार तरतीब दिया है। कारपोरेट चैलेंज क्रिकेट कप के लीग मैचेस में डेस्कॉन और सीबीएस ने मध्य मुकाबल टीमों को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन वाइट्स की ग्राउंड में खेले गए पहले मैच में सीबीएस ने डीपीएस को 115 रन के मार्जिन से हराया। सीबीएस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 178 रन का मजमूई स्कोर बोर्ड पर सजाया। जवाब में डीपीएस की पूरी टीम 63 रन पर पवेलियन लौट गई, जबकि दूसरे मैच में डिस्कॉन और सर्विसेज 11 की टीमें मध्य मुकाबल हुई, जिसमें सर्विस 11 ने पहली बैटिंग की और 126 रन बनाए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबलों का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान क्लब चैंपियनशिप के तहत लाहौर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए। मुकाबलों में फेम फुटबॉल क्लब, मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब, बाटा फुटबॉल अकेडमी, बाबा कार्गो और दीगर टीमें शरीक हुई। पीएफएफ के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 6 मैच होना थे, ताहम टीमों की अदम दस्तियाबी पर सिर्फ 1 मैच खेला गया। वाहद मुकाबले में जाबर फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब ने मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। मुखालिफ टीमें न आने पर फेम फुटबॉल क्लब, वहदत फुटबॉल क्लब, बाबा कार्गो फुटबॉल क्लब और लकी स्टार फुटबॉल क्लब फातेह करार। कल इतवार के रोज़ भी मुकाबले जारी रहेंगे। महकमा खेल पंजाब के ज़ेर एहतमाम राइजिंग पंजाब गेम्स के लिए तैयारियां जारी। लाहौर डिवीजन की टेबल टेनिस और एथलेटिक्स टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए। जिमनेजियम हॉल में लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस टीम के इंतखाबात के लिए ट्रायल्स हुए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स इरफानुल्लाह, मकसूद अहमद और मोहम्मद महमूद ने ट्रायल्स की निगरानी की। लाहौर डिवीजन की गर्ल्स एंड बॉयज़ टीमों का इंतखाब कर लिया गया। एथलेटिक्स टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स पंजाब स्टेडियम में मुनक़िद हुए। साबिक नेशनल एथलीट तारिक खानजादा, डीएसओ तनवीर शाह, अब्दुल गफ्फार गुजर ने ट्रायल्स की निगरानी की। राइजिंग पंजाब गेम्स के लिए लाहौर डिवीजन की टीमों के तरबियती कैंप पीर से शुरू होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।